नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, है कि हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बहुत ही क्रिस्प में ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2023 जा रहा है और 2024 आने वाला है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को ये भी पता चल गया है दैट जून फर्स्ट वीक में आप लोगों का एसएससी जेईई 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। अब अगर इसी पॉइंट पर मैं आप सभी लोगों से ये वाली बात करूं कि आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं और इन 5 महीनों की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्या तैयारी करने का एक जो एम है, क्या शेड्यूल है, इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से, तो आप लोगों ने एक रोड मैप नेक्स्ट 5 मंथ्स का बनाया होगा, राइट। साथ में आप लोगों ने ये वाली चीज़ें भी रखी होंगी कि अगर मुझे तैयारी करनी हो, सिर्फ तैयारी नहीं करनी, सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए जिससे आप सिलेक्शन ले सके। देखो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं महेंद्र की बात करूं, साजन की बात करूं, सुबीर की बात करूं, या फिर मैं शेखर की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी करी और ना सिर्फ तैयारी करी, तैयारी के साथ सिलेक्शन भी लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और अभी आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में से ही होने वाले हैं जो सिलेक्शन लेंगे। इन सभी के बीच में एक बात कॉमन थी, उन लोगों ने अपने को फिक्स कर, मैं उनका मेंटर था, मुझे पता है, और उन्होंने मुझे वाली बात बोली भी कि सर हमने आपके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करा, आपने जो जो चीज़ें बताई, जिस तरीके से बताई, हमने वो सारी चीज़ें करी और कहीं ना कहीं हमने रिजल्ट भी निकाला है। तो मतलब कि आप जो बता रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं साजन का इंटरव्यू ले रहा था तब उसने वाली बात बोली थी कि इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने उसको सिखाया था, उसने बोला कि सर मेरे जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं आकर के रुक गए हैं, मैंने जितनी पढ़ाई करी उतने में मेरे मार्क्स रुक गए, अब बढ़ नहीं रहे। मैंने उसको सजेशन भी दिया, मैंने बोला कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने आप को एनालिसिस करना है कि कहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हो जाए। सेम सजेशन मैंने सुबीर को भी दिया था कि कहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं, उन टॉपिक्स को देखो, उन क्वेश्चंस को देखो, उनकी अप्रोच क्या थी, आप उस अप्रोच में पहुंच क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें हमें करने की जरूरत पड़ती है। बट बिफोर दैट आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन होना ज़रूरी है, फाउंडेशन होना ज़रूरी है। जब भी कभी मैं बात करता हूँ आप लोगों से फाउंडेशन की, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई छोटा सा बच्चा होता है और उसको अगर दौड़ना है तो वो एकदम से सडनली पैदा हुआ है और दौड़ने नहीं लग जाएगा, वो कुछ दिन तक क्रॉलिंग करेगा, ऐसे ऐसे घिसट के चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा उठने की कोशिश करेगा, फिर एक बार जब उठ जाएगा फिर एक एक कदम ऐसे ऐसे करके बढ़ाएगा और फिर उसके बाद जब उसका बैलेंस बनने लग जाता है फिर वो दौड़ने लग, और दौड़ते दौड़ते आपको पता है कितनी आगे निकल है। आप लोगों ने भी अपना बचपन इसी तरीके से शुरू करा है। तो गई, जब भी कभी हम तैयारी कर रहे हैं तो आप भूल जाओ कि 2023 में क्या क्या चीज़ें नहीं मिली, अब ये सोचो कि 2024 में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और उसके लिए अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और गाइज, मेहनत करने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि 5 महीने हैं, इनको वेस्ट मत कर। मेरा सजेशन है कि आप लोगों को किसी न किसी बैच में ज़रूर इनरोल कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं अड्डा 24/7 किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन एक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके पैसे भी ज़्यादा खर्चे ना हो, क्योंकि इंजीनियर्स कहीं ना कहीं खुददार हो जाते हैं, फिर उनको घर से पैसे मांगने में दिक्कत होने लग जाती है और 10,000 15,000 मांगना तो और भी बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाती है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। ईयर एंड सेल है, ईयर एंड सेल पे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को फाउंडेशन बैच की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। फाउंडेशन बैच में आप लोग देख रहे हैं यकीन 3.0। अब यकीन 3.0 कहने का मतलब है कि ये आप लोगों का थर्ड बैच है, और थर्ड बैच कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 2 बैचेस इसके पहले आ चुके हैं। सबसे पहला बैच आया था 7 को, 7 दिसंबर को, फिर उसके बाद दूसरा बैच आया 19 दिसंबर को, और फिर उसके बाद जो आपका तीसरा बैच आया वो आ रहा है आज से 29 दिसंबर, राइट। अब आप एक बात समझो, अगर आपका कोई एक बैच आ जाता है, अगर कंपनी के पास कोई एक बैच है और उसमें अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एडमिशन नहीं होते हैं तो फिर वो उसी बैच को कॉमन मतलब चलाने की कोशिश करेंगे। आप ये सोचो, एक बैच 7 दिसंबर को आ रहा है और फिर उसके विद इन 10 डेज हमें पता चल रहा है कि भाई पहले बैच में जो हमने एक्सपेक्टेड सीट्स रखी हैं वो फिल आउट हो चुकी, तो फिर हम अब दूसरे बैच की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को तो ध्यान देना है, हर एक स्टूडेंट के डाउट भी क्लियर करने हैं, हर एक स्टूडेंट की तैयारी को अच्छा करना है।
के लिए भाई फिर दूसरा बैच लेकर के आया गया यकीन 2.0 का, और वो आया आपका 19। उम्मीद ऐसी थी कि तीसरा बैच नहीं लाना पड़ेगा, लेकिन मेरे लाल, मेरे साथी, मेरे यार, 19 दिसंबर के बाद तीसरा बैच भी आ गया। क्यों? क्योंकि पहले बैच की सीट्स फिल आउट हुई, फिर दूसरे वाले की हुई, और अब तीसरे वाले में आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने लिमिटेड सीट्स ही रखी हुई हैं। रीजन उसका यही है कि फैकल्टी फिर अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एडमिशन एक ही बैच में हो जाते हैं तो वो हर किसी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। एंड यहाँ पर अगर वन ऑन वन डिस्कशन करना है, वन ऑन वन ध्यान देना है, डाउट्स क्लियर करने हैं, है ना, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के चलना है, तो वहां पर स्टूडेंट्स की संख्या को थोड़ा कम रखा जाएगा, तो दैट मैनेज होता रहे। अब गाइज यहाँ पर पहला बैच फिल आउट हुआ, दूसरा हुआ, अब ये है तीसरा। आई नो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतने सारे बैचेस कैसे मैनेज करेंगे, वो हमारे ऊपर है, हम कितना पढ़ाएंगे, कितने घंटे मुझे मेहनत करनी है, वो मेरे ऊपर है। आपके ऊपर ये है कि आपको फ्रेश बैच मिले, आपके ऊपर मैं ध्यान दे पाऊं और सारी चीजें अच्छे से कर पाऊं। अगर आपको ये वाला 19 दिसंबर वाला ऑप्शन अगर अभी आपको दिख रहा हो तो भी मत जाना, 29 वाले में जाना, सो दैट आप लोगों को सारी चीजें फ्रेश मिल सके और आप लोगों का कुछ भी मिस ना हो। तो ये जो बैच है ये 29 दिसंबर आज से शुरू हो रहा है। साथ में आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, ये जो 29 दिसंबर से बैच शुरुआत हो रही है, इसमें बिल्कुल सारी चीजें नहीं मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट गाइज अभी चल रही है ईयर एंड सेल। ईयर एंड सेल कहने का मतलब ये है कि भाई साल खत्म हो रहा है और साल खत्म होते समय आप लोगों को क्या मैक्सिमम मिल सके। तो गाइज अगर मैक्सिमम के बारे में बात करें तो यूजुअली जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो 77% का मिलता है, लेकिन इस समय आप लोगों को 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब 80% के डिस्काउंट के साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो 80% का तो डिस्काउंट आप लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, साथ में 1% का डिस्काउंट कॉइन से लेकर के जाएंगे, मतलब कि 81% का डिस्काउंट। और 81% कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आप लोगों की चीज 100 रुपए की है तो वो आप लोगों को 19 रुपए में मिल रहा है। समझो, सिर्फ 19 रुपीज में अगर आप लोगों को कोई चीज मिल रही है तो कितना आसान होगा और कितना अच्छा होगा। ज्यादा पैसे भी खर्चे नहीं होंगे, उन्हीं फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं। अभी मेरे तबीयत को अगर मैं बोलूँ तो मेरी तबीयत अभी खराब है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ। गाइज जब भी कभी किसी भी बैच में इनरोल करें तो यूज करें कोड Y166। Y166 से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है और बढ़िया तैयारी के लिए एक बैच होना जरूरी है। ये मैंने ये चीज देखी भी गई है, आप लोगों को वाली बात पता भी होगी कि जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जितने भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है, हर किसी ने किसी बैच में इनरोल जरूर करा है। आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो, बट अड्डा 24/7 के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आपको सबसे कम पैसे, जो बैच आप लोगों को 10,000 15,000 का मिलता है, यही बैच आपको 3000 रुपीज। गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा हाउ टू इनरोल इन दैट बैच। तो गाइज अड्डा 24/7 के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ पर अड्डा 24/7 सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर आप लोगों को एक वेबसाइट मिलेगी, इस वेबसाइट में जाना। यहाँ पर जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जाओगे, ऑल कोर्सेज में AEJ के अंदर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल के सारे बैचेस हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैच ले सकते हैं। गाइज अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SSC JEE की, तो SSC JEE में आप लोगों के लिए ये देखो, ये यकीन का 3.0 बैच आ चुका है। इसमें भी डबल वैलिडिटी चल रही है और ये बैच आपको 2683 का दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन इसको अभी हम थोड़ा और कम करेंगे, हम यहाँ पर व्यू ऑफर्स में क्लिक करेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर कूपन कोड बताया हुआ है, कूपन कोड एक बार देख लेते हैं क्या था। Y166 क्या था, Y166। अब Y166 लगाने के बाद जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2400 रुपीज का हो जाएगा, और अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो आपको और सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये वाली बात तो मैंने आपको बताई। अलॉन्ग विद दैट गाइज यहाँ पर मुझे एक बात और भी बतानी है। देखो क्या होता है, जब भी कभी हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी के लिए हमें मल्टीपल बैचेस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद आप लोगों का रेलवेज का भी बैच आएगा, सब कुछ आएगा। तो सिर्फ SSC JEE में ना जा करके अगर आप इंजीनियरिंग महापैक में जाते हो तो इंजीनियरिंग महापैक में आप लोगों को ये बैच जो अभी दिख रहा है, इस बैच में आप लोगों को दिखाता हूँ कितना भारी डिस्काउंट दिख रहा है। अब गाइज ये बैच आप लोगों को दिख रहा है 3057 का। गाइज इसमें मैं आप लोगों को ऑफर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मैंने कूपन कोड बताया था, क्या बताया था, Y166 Y166। Y166 लगाने के बाद जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ये बैच 2700 का हो जाएगा, और अगर आप कॉइन के थ्रू जाते हो तो 2600 का। अब आप एक बात समझ, इसकी जो खास बात है उसके बारे में बता। पहली चीज,
2 इयर्स की वैलिडिटी मिल रही है, 2 इयर्स, समझ रहे हो, 2 इयर्स की वैलिडिटी, राइट। और आप लोगों को ये जो 2 इयर्स की वैलिडिटी मिल रही है महापैक पे मिल रही है, मतलब ऑल बैचेस है। और कूपन कोड क्या था, Y166 को लगाया, 2 साल की वैलिडिटी ली और साथ में महापैक लिया, सारे के सारे बैचेस हैं। मतलब सोचो, जो बैचेस अभी तक आ चुके हैं उनके भी रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, जो बैचेस अभी चल रहे हैं उनके लाइव सेशंस मिलेंगे, और जो अभी आगे आने वाले बैचेस हैं वो भी आप लोगों को। तो गाइस, जब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है ना, देन आई बिलीव कि आप लोगों को ये सारी चीजें जरूर अवेल करनी चाहिए। और इसी तरीके से अवेल करते हुए जाओ, बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करो और सिलेक्शन लो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसको ज़रूर ध्यान दें। एंड न्यू ईयर का टाइम है, तो नए साल में कुछ नई चीज़ें करते हैं, थोड़ा और एंथुजियाज्म बढ़ते, थोड़ा और अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।